कर लाया, चंचूला को दिया, चंचूला ने खाया। वो धन की गति ऐसी हुई, आपको फिर कहा गया जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। मन जो बदला है वो अन्न से। गुरु क्यों पर्दे में भोजन करते हैं, संत क्यों पर्दे में खाते हैं? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ना करे। भीष्म पितामह तो युद्ध नहीं करते थे, तो इस दुर्योधन ने शकुनी मामा से कहा था, मामा जी मेरे इतने भाई मर गए और ये युद्ध नहीं कर रहे पितामह, ये बाण क्यों नहीं चला रहा है, इनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तो शकुनी मामा ने कहा, भांजे भीष्म पितामह एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, इसलिए उनको क्रोध नहीं आता। अगर पितामह को क्रोध दिलाना है, पितामह को अगर गुस्सा दिलाना है, तो उनके भोजन पे चंडाल की दृष्टि पड़वा दे, गुस्सा आ जाएगा। चंडाल की दृष्टि पड़वा दे, क्रोध आ जाएगा। बस इतना सुना और मन में सोच लिया, मामा अगर पितामह के भोजन पर चांडाल की दृष्टि पड़ेगी तो क्या क्रोध आ जाएगा? हाँ क्रोध आ जाएगा, दे दृष्टि। मामा पर पितामह को क्रोध दिलाने के लिए चंडाल कहां से लाऊं? तो इतने में शकुनी मामा ने कह दिया, भांजे तो चंडाल से कम है क्या, जो दूसरे की जायदाद खा जाए, दूसरे की संपदा खा जाए, दूसरे की दौलत खा जाए, और चंडाल से कम होगा? तो चंडाल से कम है, तू अपनी दृष्टि दे दे। इतने में दुर्योधन ने कहा, मामा जी तुम मुझे चंडाल कह रहे हो, तुम मुझे चंडाल कह रहे हो? मामा ने कहा, चंडाल नहीं कह रहा, मैं तो प्रैक्टिकल करने की बात करता हूँ, थोड़ा सा करके देख ले। क्रोध आ जाए तो समझ जाना, नहीं आए तो समझ जाना। भीष्म पितामह भोजन कर रहे थे, दुर्योधन ने जाके दृष्टि दे दी और भीष्म पितामह को क्रोध आ गया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा। बस गुस्सा आ गया, केवल दृष्टि पड़ी भोजन पर और बुद्धि बदल गई। यहाँ शिव महापुराण कह रही है कि ध्यान देना कि हम जिस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, जिस अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, उसकी दृष्टि देखी जाती है कि दृष्टि कैसी पड़ी है, भोजन दृष्टि। आज चंचूला ने जो बिंदु लेकर आ रहा है वो भाग ग्रहण कर रहा है, चंचूला वो भाग पाती है, बुद्धि बदल जाती है, बुद्धि गई। इसीलिए शास्त्रों में कई बार जगह पर वर्णन किया गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि बदली क्यों? भाग से, भोजन।